हेलो गाइस, मेरा नाम है वसीम अहमद और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे बाकी स्टाफ मेंबर्स ने आपको बता ही दिया होगा कि एजुकेशन सरोवर का पर्पस क्या है। 9 to 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड कराना, ताकि आने वाले भविष्य में आपके बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको थोड़ी बहुत मदद हो सके। तो मैं आज से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और मैं मैथमेटिक्स में आपके 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स को आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आइए पढ़ते हैं आज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आव्यूह। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम? आव्यूह। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि आव्यूह का मतलब होता क्या है, यानी कि मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है, या मैट्रिक्स की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई मार्केट में गए और वहां पर आपको एक पैंट और 2 शर्ट लेनी है। मान लेते हैं आपका नाम है राजीव और हमारे कैमरामैन का नाम भी क्या है? राजीव है। तो आप एक पैंट लेने गए और एक शर्ट लेने गए। एक पैंट और एक शर्ट। अब मान लेते हैं कि राजीव के दोस्त दीपक को 2 पैंट और 2 शर्ट लेनी है, या 3 पैंट या 2 शर्ट लेनी है। अब देखते हैं, दीपक को 2 पैंट और 3 शर्ट लेनी है। अब हमारे पास एक डाटा हो गया। क्या हो गया? डाटा किस तरह से? अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपसे अगर ये कोई पूछेगा कि राजीव जो है मार्केट गया, कितनी पैंट और कितनी शर्ट लेकर आया, तो आप बताएंगे कि राजीव मार्केट गए, वहां से एक पैंट और एक शर्ट लेकर आए, और दीपक 2 पैंट और 3 शर्ट लेकर आए। ठीक है, अब ये हो गया डाटा। अब इसी डाटा को हम मैथमेटिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, और वो जो सिस्टमेटिक मैनर है उसे ही हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में एक स्प्रेडशीट होती है, वहां पर भी डाटा अरेंज करा जाता है एक किसी मैनर में। तो इसी तरह से हम इस डाटा को मैथमेटिक्स फॉर्म में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, हम वो समझते हैं। अब मानते हैं दिस इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स का साइन होता है। अब यही डाटा हमें मैट्रिक्स में इनपुट करना है। देखते हैं 1 2 1 3। अब ये क्या हो गया? एक पैंट हो गई, 2 पैंट हो गई, एक शर्ट हो गई और 3 शर्ट हो गई। अब शर्ट के लिए हमें ये लाइन, यानी कि ये जो रो है, ये है हमारी शर्ट, और ये क्या है? ये है पैंट। ये हो गई शर्ट और ये हो गई पैंट। अब ये जो है हम मानते हैं ये है राजीव का डाटा, यानी यहां पर हो गया राजीव और यहां पर हो गया दीपक। अब आपसे कोई भी ये पूछे कि राजीव के कितने पास शर्ट हैं, तो आप आसानी से बता देंगे कि एक शर्ट है। अब कोई दीपक के पूछे कि उसके पास पैंट कितनी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसके पास पैंट 3 है। तो इसी डाटा को हम आसानी से और ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकें, और ज़्यादा मैनर में कैलकुलेट कर सकें, या सिस्टमेटिक मैनर में इसे ला सकें, इसीलिए हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट यही है कि बड़े से बड़े डाटा को थोड़े स्पेस में, कम स्पेस में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो आइए इसे आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहां पर क्या है? ये शर्ट हो गया, ये पैंट हो गया। अब ये जो डाटा हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है, इसे हम बोलते हैं रो। रो को हिंदी में क्या बोला जाता है? पंक्ति। जैसा कि आपको पता होगा, आप अगर कॉलेज में या स्कूल में जाते होंगे तो आपकी असेंबली होती होगी सुबह के टाइम, और आपके टीचर्स आपको कहते होंगे कि आपकी क्लास एक रो में खड़ी हो जाए या स्टैंड हो जाए। तो वहां पर रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति। यानी कि आप एक मैनर में, एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या करते हैं?
1 आर्म डिस्टेंस लेकर स्टैंड हो जाते हैं एक दूसरे के पीछे, और उसी से क्या बनती है, एक रो बनती है। तो रो क्या हो गया, हमारी पंक्ति हो गया। इसी तरह से मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारी शर्ट है, यहाँ पर ये जो डाटा है 2 और 1, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में डाटा लिखा है इसे हम कहते हैं रो। तो यहां पर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल लाइन डाटा या एंट्रीज या एलिमेंट्स आर कॉल्ड रो। ये केवल रो की बात हो गई कि रो किसे बोला जाता है, रो बोला जाता है जो भी हमारा डाटा हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है वो बोला जाता है हमारा रो, यानी कि पंक्ति। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। यहां पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉलम, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्तंभ। आप अपनी पेन और नोटबुक निकाल कर बैठे रहें ताकि आप ये चीजें डाउनलोड नोट कर सकें। तो कॉलम हो गया, कॉलम को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, स्तंभ। इसका मतलब क्या होता है, अब जिस प्रकार से हमने यहाँ एग्जांपल में देखा कि राजीव और दीपक, हमें दो व्यक्तियों के नाम पता है, ये राजीव हो गया, ये दीपक हो गया। तो जो भी वर्टिकल डाटा हमारा, वर्टिकल एंट्रीज आर कॉल्ड कॉलम, आर कॉल्ड कॉलम इन अ मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ। जो भी हमारा वर्टिकल लाइन डाटा है ये इसे क्या बोलते हैं हम, कॉलम, यानी कि 1 और 1 ये हो गए हमारी एंट्रीज, एलिमेंट या डाटा, और ये क्या हो गया, एक कॉलम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 2, 3 और कुछ भी हो सकता है आगे, तो इसे क्या बोला जाएगा हमें, कॉलम, यानी कि स्तंभ। अब हम कॉलम या रो की क्यों आवश्यकता होती है, ताकि हम किसी भी मैट्रिक्स का आसानी से ये पता लगा सके कि वो किस मैनर में या किस फॉर्म में लिखी हुई है। अब मान लेते हैं ये, इसके लिए हमें एक जरूरत पड़ती है कि ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अब ऑर्डर हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि एक मैट्रिक्स में हमारे कितने कॉलम या कितनी रो हैं उसका गुणन। मान लेते हैं ये 2x2 की मैट्रिक्स है ही एग्जाम्पल में जिस तरह से लिखा है। तो हमें क्या पता है कि ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n, और यहां पर m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और यहां पर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। जैसा कि आपको पता होगा कि नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों के नंबर, यानी कि इसमें कितनी पंक्ति। अब जैसा यहां पर एग्जांपल में देखते हैं कि एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, तो यहां पर कितनी रो हो गई, 2। अब बात आती है कॉलम की कि यहां पर नंबर ऑफ कॉलम क्या है। तो यहां पर एक कॉलम, दूसरा कॉलम यानी कि एक स्तंभ, और दूसरा स्तंभ, यानी कि दो क्या हो गए, यहां पर स्तंभ हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, 2 इंटू 2, यानी कि ये m इंटू n क्या हो गया, हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स के ऑर्डर से हमें क्या पता लगता है, मान लेते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि दीपक आकर बोलता है कि मैंने जो सामान लिया है उसका मुझे अरेंजमेंट करना है, ठीक है, और अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि जो ऑर्डर हो मैट्रिक्स का वो 2 इंटू 3 हो। अब हमें ये नहीं पता कि 2 इंटू 3, उन्होंने कह दिया कि 2 इंटू 3 में हमारा क्या हो, ऑर्डर हो। अब ऑर्डर में हमें क्या पता लगा कि 2 क्या है और 3 क्या है। अब तो आपको आसानी से पता लग गया होगा कि ऑर्डर जो 2 इंटू 3 है यानी कि रो, उस मैट्रिक्स में कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितनी रो या कितने कॉलम है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे 6 एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो, 6। अब यहां पर जैसे एलिमेंट की बात आई, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एलिमेंट, बार बार एलिमेंट का जिक्र आ रहा है, लेकिन एलिमेंट अभी तक बताया नहीं कि एलिमेंट है क्या। ये जो डाटा यहां पर लिखा हुआ है इसे ही क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट बोलते हैं। इसे डाटा भी बोलते हैं, इसे एंट्रीज भी बोलते हैं। और इसकी पोजीशन हमें किस तरह से पता लगती है, AIJ,
जहां पर आई क्या होता है, रो, और जे क्या होता है, कॉलम। अब मान लेते हैं जैसे यहां पर 3 लिखा हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है कि दीपक सर के पास पेंट कितनी है। अब हमें ये पता है कि पेंट तो है सेकंड रो में और दीपक सर है सेकंड कॉलम में, तो हम यहां पर क्या करेंगे, A2 इंटू टू, यहां पर क्या हो जाएगा, A22 ये पता लगाएगा कि दीपक सर के पास पेंट कितनी है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रो, और इसका मतलब ये हुआ कॉलम। यानी कि किसी भी एलिमेंट की या डाटा की हमें जो प्लेस पता लगता है मैट्रिक्स में क्या है, तो वो जो पोजीशन बताता है वो ये एलिमेंट पोजीशन होता है। यानी कि ये क्या बताता है हमें, पोजीशन ऑफ अ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। आप इसे लिख भी सकते हैं इस बात को कि ए आई जे रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई जे क्या दर्शाता है, किसी भी एलिमेंट की स्थिति मैट्रिक्स में हमें बताता है। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं, एक फॉर्मूले से हम ये समझते हैं कि मैट्रिक्स किस तरह से बनाई जा सकती है। मान लेते हैं कि हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड कराया गया क्वेश्चन में, जिसमें लिखा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या था यहां पर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2×3, यानी कि यहां पर कितने एलिमेंट है, टोटल 6 एलिमेंट है। और क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड कराया गया कि हमें इस बेसिक पर क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है, जहां पर लिखा था 2i-3j, यानी कि मॉडुलस को आप लोगों को अच्छे से पता होगा, आपने 9th-10th क्लास में मॉडुलस के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, केवल हल्का सा, कि मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस में जो भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव भी आती है तो वो मोड के बाहर आने के बाद क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर मोड दो तरीके से यूज होता है, एक बार प्लस एक बार नेगेटिव, लेकिन जो वैल्यू निकल कर यहाँ पर आती है बाहर वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। इसका मतलब हो गया i=1, एक एग्जाम्पल के तौर पर, और j हो गया यहाँ पर आपका 2। तो अब यहां पर ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये फॉर्मूला हो गया हमारा 1/3 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 और मोड। अब यहां पर वैल्यू क्या आएगी, जैसा कि आप सभी को अच्छे से सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन आती होंगी, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 3 इंटू 1 2 इंटू 6। अब यहां पर क्या होगा, 2 माइनस 6 इक्वल टू 4। अब यहां पर वैल्यू आंसर क्या आना था हमारा, 1/3 इंटू -4, जैसा कि -4 आ रहा था, 2 माइनस 6, और यहां पर क्या हो गया हमारा 4। तो यहां पर जो वैल्यू आई वो होगी 4, यानी कि मोड के बाहर जो वैल्यू आती है वो होती है 4। अब यहां पर आंसर क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब हम बात वापस अपने उस पर आते हैं, पॉइंट पर, कि हम कहां पर थे। ये एक फॉर्मूला हमें प्रोवाइड हो गया क्या, कि ai=j 1/3 2i मोड 2i-3j। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर 2 इंटू 3 का है और यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। तो i और j की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर हमें पोजीशन इंडिकेट कराती है किसी भी एलिमेंट का, यानी कि किसी भी हमारी डेटा की स्थिति क्या है मैट्रिक्स में वो बताती है। तो हमें पता है कि 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये रो हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, हमारे 3 हैं। तो यहां पर पहले बात करते हैं एक स्टैंडर्ड या जर्नल मैट्रिक्स की। जर्नल मैट्रिक्स यानी कि सामान्य आव्यूह। देखते हैं 2 इंटू 3 का हम एक जर्नल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। यहां पर क्या हो गया, ए ए ए ए ए ए, और ये हो गया ए।
अब यहाँ पर पोजीशन की बात मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि पोजीशन किस तरह से होती है। देखिए यहाँ पर हो गई ये फर्स्ट रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पोजीशन एलिमेंट में 1 1, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये ए आई जे होता है, यहाँ पर क्या होता है आई, ये होता है पोजीशन ऑफ रो, और जे क्या होता है पोजीशन ऑफ कॉलम। अब यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये रो तो फर्स्ट ही है, यानी कि फर्स्ट रो, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। लेकिन यहाँ पर कॉलम क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर कॉलम क्या हो गया हमारा 2 हो गया, तो ये हो गया 2। अब आगे यहाँ पर हमारी रो तो है फर्स्ट यानी कि 1, और यहाँ पर क्या हो गया है कॉलम 3। इसी प्रकार से यहाँ पर ये रो क्या हो गई सेकंड रो, और कॉलम क्या है हमारा फर्स्ट। यहाँ पर कॉलम हमारा सेकंड और रो भी हमारी क्या है सेकंड है। अब यहाँ पर हमारा रो क्या हो गया सेकंड और कॉलम क्या हो गया थर्ड। तो इस तरह से पोजीशन दी जाती है मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट को, और आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एलिमेंट कौन सा होगा। जैसा कि अगर एक मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब मैंने दीपक से पूछा कि दीपक मुझे ये बताओ कि A2 की एलिमेंट क्या है या डाटा क्या है। तो वो कहेगा कि सर जी बहुत ही आसान है, A2 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब मैं यहां पर आता हूं सेकंड रो और सेकंड कॉलम यानी कि सर 5। अब मैंने एक दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि प्रदीप ये बताओ कि यहां पर A23 की एलिमेंट क्या है या A23 की वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स में। तो वो कहेगा सर जी A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो यहां पर क्या होगी वैल्यू इसकी 6 हो गई। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप सभी को अभी तक ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और मैं इससे आगे प्रोसीड करता हूं। तो जनरल मैट्रिक्स का भी आपको पता लग गया होगा कि जनरल मैट्रिक्स क्या होता है A11 A22। ठीक है, और ये एलिमेंट क्या करते हैं पोजीशन बताते हैं किसी भी एंट्री की या डेटा की। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ पर उन्होंने जनरल फॉर्मूला दिया था हमें क्या, Aij इक्वल टू 1/3 मोड 2i माइनस 3j। अब ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2 इंटू 3 है, तो ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3 यानी कि 2 रोज। अब i की वैल्यू पुट करते हैं 1, यानी कि फर्स्ट रो के लिए i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और j क्या हो गया फर्स्ट कॉलम के लिए 1। तो जैसा कि हमने यहां पर पुट करा 1/3, यानी कि जो A11 एलिमेंट है हम वो फाइंड कर रहे हैं। यहां पर देखिए i की वैल्यू होगी 1 और j की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो A1/3, अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, और यहां पर क्या हो गया 1/3 2 इंटू 1 यानी कि 2 और माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो यहां पर क्या हो गया 2 माइनस 3 और वहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 1, और ये वैल्यूज मोड में है इसीलिए क्या हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया 1 इक्वल टू 1/3। तो पहला जो एलिमेंट आया इस मैट्रिक्स का वो क्या आ गया हमारा 1/3। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं ये मानता हूं, और यहां पर क्या होगी वैल्यू 1/3। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, यानी कि फर्स्ट रो में सेकंड, यानी कि यहां पर i की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई और j की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं अगेन A12 यानी कि 1/3 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। यहां पर वैल्यूज क्या आ गई 3, 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6 मोड, और यहां पर वैल्यूज क्या हो गई हमारी 1/3 इंटू 4, यानी कि यहां पर आंसर आ गया हमारा 4/3। यानी कि मैट्रिक्स में जो 1 रोज में और सेकंड कॉलम में जो हमारी वैल्यू है वो क्या है 4/3, यानी कि यहां पर जो एलिमेंट या डाटा आना है वो क्या हो गया हमारा 4/3। अब
नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, जहां पर क्या होगा, रो की वैल्यू 1 होगी और जैसा कि हमें पता है कि कॉलम क्या है हमारा, थर्ड है, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड। तो 1/3 मोड 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 मोड, यहां पर वैल्यू जो सोल्व आउट होकर आई है 2 इंटू 1 यानी कि 2 और माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 9, और यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी मल्टीप्लाई 7, और ये हो गया आपका 7/3, यानी कि जो फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट है, थर्ड कॉलम में, वो क्या है हमारा 7/3। यहां तक आपको पता लग गया होगा कि डाटा किस तरह से एंट्रीज कराई जाती हैं, एक मैट्रिक्स को किस तरह से जनरेट करा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो की। अब यहां पर क्या हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहां पर हमने अपनी रो चेंज कर दी। अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने पहले 1 1 रखा, फिर जे की वैल्यू को इंक्रीज करते गए, लेकिन जे की वैल्यू 3 से एक्स्ट्रा नहीं करी। तो यहाँ पर जे की वैल्यू एक्स्ट्रा क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर कॉलम की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 3 है, यानी कि उसने हमें जो ऑर्डर बताया है क्वेश्चन में वो क्या है हमारा 3 है। हम इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर ऑर्डर लिखा होता 2 इंटू 4, तो हम जब वहां पर क्या करते, जे तक की वैल्यू क्या ले जाते हम 4 मैक्सिमम। और यहाँ पर जैसा कि रो की वैल्यू हमारी 2 है, तो हम इसे भी इंक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आई की वो क्या होगी, 2 होगी। अब देखते हैं 2 और फर्स्ट कॉलम। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि 2 और फर्स्ट ही क्यों लिया पहले, क्योंकि यहाँ की जो पोजीशन है, मैंने आपको अभी जनरल मैट्रिक्स में बताया था कि जो पोजीशन एलिमेंट होते हैं पोजीशन बताते हैं किसी भी डेटा की। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 1, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2 और 1 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/3 मोड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, और आपको अच्छे से सोल्व करना आता होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 इंटू 1, 2 इंटू 2 यहां से क्या आएगा 4, और माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3, और यहां पर सोल्व होकर क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई 1/3, यानी कि इस डाटा की वैल्यू क्या आ गई यहां पर 1/3। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1/3। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बात करते हैं। यहां पर क्या है पोजीशन, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि 2 और 2। तो यहां पर वैल्यू क्या पुट होंगी 2 और 2, यानी कि 1/3 मोड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, और ये सोल्व होकर हो गया 4 माइनस 6 मोड, और आंसर क्या आ गया हमारा 2/3। अब यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, 4 माइनस 6 यानी कि 2, और यहां से हो जाएगा 2/3, यानी कि इस एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/3। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बात करते हैं। यहां पर क्या एलिमेंट है A2 3, यानी कि इस बार जो वैल्यू है आई की वो क्या है 2 है, और जे की वैल्यू क्या है 3 है। तो पुट करते हैं आइए 2 3 1/3 मोड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, और ये हो गया आपका 1/3 4 माइनस 9 यानी कि 5/3, और यहां पर इस एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई 5/3। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स को जनरेट किया जाता है जब हम उसका ऑर्डर और उसकी वैल्यूज पता हो कि उसकी रेंज क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में अपना आंसर छोड़ सकते हैं या हमें फीडबैक दे सकते हैं कि सर ये यहाँ से ये समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की, कि ऑर्डर में क्या होता है। ऑर्डर में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डर में क्या होता है m इंटू n, यानी कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक मैट्रिक्स में एलिमेंट है 6, आप मुझे उसके पॉसिबल ऑर्डर बताइए कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स
which contain 6 elements. How many possible order of a matrix which contains 6 element? अब ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा? अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 6। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 6 को इस तरह से कर सकते हैं कि 2 into 3। एक ऑर्डर तो ये हो गया, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम, यानी कि हम 6 एलिमेंट को लिख सकते हैं, या तो 2 को रो में लिख सकते हैं या 3 कॉलम में। मैं बताता हूं किस तरह से। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 3 है। तो 1 2 3 4 5 6। एक तरीका ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, यहां पर 3 into 6, अभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6 हैं। तो इस बार क्या होगा? ये होगा हमारा, यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम, यानी कि यहां पर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। इस बार क्या हुआ? 3 रोज और 2 कॉलम में डाटा क्या हो गया? हमने इनिशिएट कर दिया या पुट कर दिया मैट्रिक्स में। अब इसका और पॉसिबल वो क्या हो सकता है ऑर्डर? एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है 1 into 6, यानी कि एक रो और 6 कॉलम। यहां पर क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर क्या हो गया? 6 कॉलम हो गई और एक रो हो गई। एक और ऑर्डर हो सकता है इसका, क्या? 6 into 1। यहां पर क्या हो जाएगा? यानी कि 6 रो और 1 कॉलम। 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर क्या हो गया? हमारी 6 रो हो गई और केवल 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पर 6 रो हो गई और 1 कॉलम। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, यानी कि 2 into 3 3 into 2 1 into 6 और 6 into 1। यहां पर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो गए? ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि यहां पर इस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो? 13 हो, तो आप मुझे उसके पॉसिबल ऑर्डर बताइए कि कितने होंगे। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, इसके बारे में आप हमें कमेंट में आंसर दें। ठीक है, और आगे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आज क्लास बहुत फर्स्ट क्लास थी, काफी लंबी हो गई होगी, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल एग्जाम सरोवर से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और फॉलो करिए।